अच्छा, आज हम ओके एमसीक्यूज भी करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से देख लेते हैं। हमें ये तो समझ आ गई है कि इंजेक्शन अगर हो तो इनकम बढ़ती है। और उसकी वजह मैंने आपको क्या बताई थी, मैं जल्दी से दोबारा से आपको एक दफा रिमाइंड करवा दूं ताकि आपका पक्का रहे। जब इंजेक्शन, कोई सी भी इंजेक्शन हो, जैसे जे से शो करते हैं, अगर वो बढ़ती है, इसका मतलब है क्या हो रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है, राइट। और जब स्पेंडिंग बढ़ती है तो इसका मतलब है डिमांड ज्यादा हो रही है इन चीजों की, तो आउटपुट बढ़ती है। ठीक है। और जब आउटपुट बढ़ती है तो हमने पढ़ा था सर्कल फ्लो में, आउटपुट बढ़ने से इनकम जनरेट होती है, तो वो भी ज्यादा हो जाएगी। ये है इंजेक्शन का लॉजिक। और अगर हम इसी का रिवर्स ले लें, तो अगर लीकेजेस की बात कर लें या विड्रॉल्स की बात कर लें, अगर वो बढ़ती हैं तो स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है, और ऑफ कोर्स उस हिसाब से आउटपुट जो है वो भी कम हो जाएगी, और इनकम जो है वो भी कम हो जाएगी। तो विथड्रॉल ज्यादा होने से इनकम कम हो जाती है, और इंजेक्शन ज्यादा होने से इनकम ज्यादा हो जाती है। और इसका अगर रिवर्स कर लें तो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि इंजेक्शन कम होने से इनकम कम होगी, और विथड्रॉल कम होने से सर इनकम सर यहाँ पे ज्यादा होगी। सर आपने कहा है कि जब तब विड्रॉल ज्यादा होता है तो आपकी स्पेंडिंग कम होती है। सर हाँ हाँ। नहीं सर, एक- जैसे जो पैसा हम बैंक में सेव कर रहे हैं और वो स्पेंड नहीं कर रहे, तो हाँ, बैंक में जब जितना जितना पैसा ज्यादा सेव होगा तो बाकी जो लोग हैं वो ज्यादा बोरो करेंगे, तो उससे भी तो स्पेंडिंग बढ़ेगी इनडायरेक्टली। नहीं वो आपकी बात सही है, वो डिपेंड करता है ना यार। वो डिपेंड करता है कि जब बैंक में पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ज्यादा है कम है, तो उसके बाद ही होगा ना, एक कंडीशन है। जरूरी नहीं है कि जब सर मेरी हमने बात सुने। हाँ सर हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स रेवेन्यू जब ज्यादा कर देगी गवर्नमेंट। हाँ। सर इसमें इनकम का, ये इनकम के लिए विड्रॉल होगा या स्पेंडिंग के लिए? ये स्पेंडिंग लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें तो इनकम के लिए विड्रॉल होना चाहिए। कहा अभी ऊपर तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना। मैं तो अभी आपको अपनी बात बता रहा था, जो मैंने आपको समझाई है वो समझ आ गई है। ये बताओ। नहीं सर, वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, मैं इसलिए पढ़ रहा था। तो यार तो पढ़ो ना। अभी जो ऊपर लिखा हुआ तो मैं बता ही नहीं रहा, मैं तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा था पहले, कि इंजेक्शन जब बढ़ गई तो ये स्पेंडिंग बढ़ गई, उसे आउटपुट बढ़ गई, उसे इनकम बढ़ गई, ये समझ आती है ना। सर ये जे इंजेक्शन है। हाँ, इंजेक्शन को जे से शो करते हैं, और विड्रॉल को डब्ल्यू से। अच्छा, तो आपको बता रहा हूँ, ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि अगर फर्ज किया कि सेविंग्स हो रही है, तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सेविंग एक विथड्रॉल है, और अगर उससे कोई लोग बंदे लोन लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, जो कि एक इंजेक्शन है। ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। वो तो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं लोन लेने वाले, और इंटरेस्ट कितना है, वगैरह वगैरह। क्यों जी, यही साहब, यही जी साहब, सर, ठीक है ना। सही बात है। हाँ। अच्छा, अब मैं जल्दी से, ये आपको मैंने जो कि हमने पहले कवर किया, लेकिन मैंने कहा स्टार्ट इसी से कर दें, और अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैं ऊपर पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है, जो अभी नहीं तला सर, साहब। सर यहाँ पे क्यूरी है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो तो इंटरेस्ट के बगैर भी लोन दे देते हैं। हाँ, तो उसमें फिर और कंडीशन है यार। बार वो इस्लामिक बैंकिंग में जाना नहीं चाह रहा कि उसमें वो प्रॉफिट किस तरह से बनाए रखते हैं और क्या करते हैं, सर क्या एक्सेप्शन मतलब। केस को ना डिस्कस करें ना, वो हाँ, तो नहीं वो कर डिस्कस आपको रहा। करने के लिए। एसेट्स खरीद के दे देते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या उसमें बैंक अपना मार्जिन नहीं रखता, तो बैंक चलेगा कैसे इस्लामिक बैंकिंग होगी तो। बहरहाल ये एक अलग बात है कि मैं आपको इस्लामिक बैंकिंग समझाने बैठ जाऊं। अभी इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है इनकम विल मूव टू अ हायर इक्विलिब्रियम लेवल इफ एनी इंजेक्शन राइजेस और एनी विथड्रॉल फॉल्स। ये बात समझ आती है, कल हमने ये कवर कर लिया था। आती है ना बात, समझिए। भैया ऊपर हमने ये किया नहीं, ये ऊपर हमने ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जी इन्वेस्टमेंट सर, बढ़ी। आती आती सर है। आती है, जी सर आती सर है, आती मेरा है माइक समझ। बंद था। आती है आती हाँ, है। इक्विलिब्रियम लेवल भी बढ़ जाता है, और अगर सेविंग्स आपकी जो है वो कम हो जाए, अभी बात की विथड्रॉल कम हो, तब भी इनकम बढ़ जाती है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ वही देख रहे हैं कि अच्छा, अब फिगर 6.16.8 क्या दिखा रही है, ये शो कर रही है व्हाट विल हैपन इफ टैक्स रेट्स राइज विदाउट एनी चेंज इन सर गवर्नमेंट सेविंग पॉलिसी। कम होने से इनकम बढ़ जाती है। सेविंग कम होने से इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि सेविंग कम होने से स्पेंडिंग ज्यादा होगी ना। जब स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो आउटपुट ज्यादा बनेगी, जब आउटपुट ज्यादा बनेगी सर तो हाँ, क्या कह रहे हो, चला बताओ। अच्छा, मेरा उसका माइक का को मसला चल रहा है। अच्छा,
What will happen if tax rates rise without any इधर change करने आ रहा है, समझ में आ रहा है, in समझ में government आ रहा है। spending? अगर टैक्स रेट बढ़ जाता है तो टैक्स एक क्या है? टैक्स है एक, बता दें, विड्रॉल, लीकेज। तो अगर विड्रॉल बढ़ रहा है तो क्या होगा? नेशनल जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो हो जाएगी कम, कम हो जाएगी। यही बात की है ना हमने, क्योंकि टैक्स तो निकल गया सर्कुलर फ्लो में से। अच्छा, और गवर्नमेंट स्पेंड कर नहीं रही, यानी कि टैक्स ले रही है लेकिन स्पेंडिंग नहीं कर रही। हाँ, अगर तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही हो और उसको स्पेंड भी कर रही हो तो जितना विथड्रॉल हो रहा है उतने ही गवर्नमेंट स्पेंड भी कर रही है, इंजेक्शन हो रही है। फिर तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकम में चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस केस में आ जाएगा, विथड्रॉल हो रहा है, इंजेक्शन नहीं हो रही। अच्छा, मोर टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स विल रिड्यूस द अमाउंट्स दे हैव अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। ये वही बात है जो मैंने बता दी कि जब आपने गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए और अब टैक्सेस लेने से जो कंज्यूमर्स हैं वो स्पेंड नहीं कर सकते, तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कम होगी तो आउटपुट कम हो जाएगी, आउटपुट कम होगी तो इनकम भी कम जनरेट होगी। यानी कि जो लोग आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके, उनको उनकी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले, क्योंकि आउटपुट उतनी बनेगी नहीं, तो खरीदने वाले उतने नहीं, स्पेंडिंग नहीं हो रही। पर ये बात हमारी हो चुकी है, तो अब उसी को डायग्राम से शो किया है। अब आपको क्या नजर आ रहा है? जो इंजेक्शन है जिसकी फ्लैट लाइन आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल, वो तो वही की वही है। फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है आपकी जो विदड्रॉल वाला कर्व है, विदड्रॉल का, लीकेज का, वो लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में जाने का मतलब है ये विदड्रॉल बढ़ रहा है। तो विदड्रॉल में बढ़ क्या रहा है? ये जो टी था आपको नजर आ रहा है, ये T1 हो गया। समझ आ रही है बात की? टी जो है वो T1 हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब है तो ये लेफ्ट पे हमें शिफ्ट होता नजर आ रहा है। सर तो आपकी टी आवाज टैक्सेस है कट ना? रही है। हाँ, टी टैक्सेस हैं। तो अब इनकम जो पहले वाई थी वो तो Y1 पे आ गई ना, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पर था पुराने वाला। अब जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो ये वाला है, वो ये वाली है। अच्छा, यहाँ हमने अज्यूम ये किया कि गवर्नमेंट टैक्स तो ले रही है लेकिन वो स्पेंडिंग नहीं कर रही। मैं अगर यहाँ पर आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट स्पेंड भी कर दे, जरा गौर करो उसको। गवर्नमेंट क्या कर रही है जी? गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और स्पेंड भी कर रही है। तो गवर्नमेंट जब स्पेंड करेगी तो जी चेंज हो जाएगा। जब ये जो जी है ये चेंज हो जाएगा ना, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये आप क्या करेगा कि ये चेंज कर देगा आपकी इंजेक्शन को भी। तो इंजेक्शन हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, यहाँ, ठीक है। और मैं इसको सर इस नाम से बात की समझ नहीं आई सर। आपको समझाने लगा ना, सुनो पहले। गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, टी से T1 हो गया, ठीक है। टैक्स टी से T1 हो गया, यानी कि टैक्स बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स विथड्रॉल बढ़ गई, तो आपकी इनकम कम हो गई। तो लेफ्ट साइड पे विथड्रॉल बढ़ती हैं क्योंकि हमने विथड्रॉल्स वाई एक्सिस पे ली हुई है। अच्छा, अब तो इनकम वाई से Y1 हो गई, यही बता रहा हूं ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स इकट्ठा किया है टी से T1, गवर्नमेंट उसको खर्च भी कर रही है। और अब ये जो नया हमारे पास नजर आ रहा है ना, ये इंजेक्शन वाला, जो इंजेक्शन की लाइन हमें नजर आ रही है, मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा ना, आपको समझाना है, खाली वो नहीं जो डायग्राम बनी हुई है। अब मैं यहाँ कहूंगा I प्लस G1 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस करना था मैंने, प्लस एक्स। ये मैंने G1 क्यों किया है? मैंने जी को G1 क्यों कर दिया? कोई बताएगा? सर गवर्नमेंट सर सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इंक्रीज कर स्पेंडिंग रही है। इंक्रीज हो गई है। हाँ जी, यानी कि वो जो टैक्सेस थे गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए थे, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की शक्ल में इकोनॉमी से पहले निकल गए थे, अब दोबारा आ गए हैं। तो अब सर आप ये किस गौर तरह है करो। सर? आपने ऊपर लिखा जो है कि नहीं आए हैं, तो सर फिर आपने किस तरह डाल दिए हैं? अरे भाई, वो ऊपर जो लिखा हुआ था डायग्राम उसी के मुताबिक है, मैं एक और कंडीशन अज्यूम कर रहा हूँ आपको समझाने सर के एक लिए बात तो बताएं, सर एक हाँ, बात बताएं कि लेफ्ट राइट शिफ्ट के किस लिए आ रहा है? लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है कि विथड्रॉल बढ़ रही हैं। अच्छा, जब विड्रॉल्स बढ़ती हैं मींस के जब लीकेज ज्यादा होती है तो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी, और जब राइट पे जाएगा विथड्रॉल्स कम होंगी। ठीक इसी है तरह ओके से सर। जो इंजेक्शन है उसकी लाइन जब ऊपर जाती है लेफ्टवर्ड, वो भी ऊपर लेफ्ट ही होता ना। सर यहाँ पर तो इंजेक्शन ही ना बना हुआ। है, सर ये जो फ्लैग लाइन है इंजेक्शन शो कर रही है। तो और क्या, क्योंकि इंजेक्शन का इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इंजेक्शन हमेशा फ्लैट लाइन ही होती है, क्योंकि सारी सर पर इंजेक्शन अगर आप देखें सर वो आई फोर तो वो नहीं है इन्वेस्टमेंट। हाँ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट से फिर यहाँ पर तो
अच्छा, तो ये वाली लाइन आप कह रहे हैं वो उसकी है इंजेक्शन की, और जो जो दूसरी लाइन है तो वो लीकेज की इसमें है। ग्रीन वाली लाइन कौन सी है? देखो ग्रीन वाली लाइन वो है, ये विथड्रॉल्स को शो कर रही है, लीकेजेस को, S+T+M, तीनों लीकेजेस दिखा रहे हैं। तो जब ग्रीन से आप रेड लाइन पे गए हैं ना, तो हुआ क्या कि विथड्रॉल में से एक जो लीकेज थी ना, टी, टैक्सेस, वो बढ़ गई। तो उसने क्या किया, पूरे कर्व को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, और उससे इनकम भी कम हो गई इक्विलिब्रियम वाली। ये हुआ है। ग्रीन और रेड दोनों विथड्रॉल्स हैं, सर और ये हमेशा अप। हमारे एक्स एक्सिस पर क्या है सर? हमारे एक्स एक्सिस पर क्या है? एक्स एक्सिस पे इनकम है ना, ये जीडीपी नहीं लिखा हुआ, इनकम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि अब मैंने जो एज्यूम की है एक चीज, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लिए वो गवर्नमेंट ने स्पेंड भी कर दिए लोगों पे। तो अब मुझे बताओ कि अब हमारे पास क्या नया इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं आ रहा, यही आ रहा है ना अब, क्योंकि नया जो विड्रॉल का कर्व है वो ये वाला है, और नया जो इंजेक्शन का कर्व है वो ये वाला है। तो अब आप गौर करो, तो क्या जी आपकी इनकम वही की वही नहीं है? जी जी, वही की वही है। अब कम नहीं हुई, ना कम हुई ना ज्यादा हुई, क्यों? क्योंकि नहीं। जितना इंजेक्शन हुआ था उतना ही, सॉरी, जितना विड्रॉल हुआ था टैक्सेस की शक्ल में, उतना ही इंजेक्शन भी हो गया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर ऐसा हो तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। तो यहां पर ये हो रहा है डायग्राम में कि गवर्नमेंट टैक्स तो ले रही है, लेकिन उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग की शक्ल में इंजेक्ट नहीं कर रही। तो उससे होगा कि विड्रॉल तो बढ़ेगा लेकिन इंजेक्शन नहीं बढ़ेगा। तो उससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा कि इनकम गिर जाएगी। समझ आ रही है बात की? फॉलो कर रहे हो ना? और वो जी जी वही है। सर। हाँ, अब वो यही कि जब आपके टैक्सेस बढ़ गए तो उससे क्या हुआ, उससे स्पेंडिंग कम हो गई। ये ना, ये कनेक्शन आपने याद रखना है, डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन की। जब टैक्सेस बढ़े तो स्पेंडिंग कम हो गई, जब स्पेंडिंग कम हुई तो आउटपुट भी कम हो गई, क्योंकि जब उतनी लोग ही नहीं है तो आउटपुट बना के करना क्या है। जब आउटपुट कम हो गई तो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आप इस्तेमाल करते थे आउटपुट में, वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड मिलना है, जो रिवॉर्ड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो क्या हुआ, वो भी कम हो गया। एक वो जो रेंट है, जो इंटरेस्ट है, जो वेजेस हैं, जो प्रॉफिट है। और जब रिवॉर्ड कम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो इनकम है वो भी गिर गई। ये है पूरा कनेक्शन जो मैंने बना के दिया। सर रिवॉर्ड कैसे होगा इनकम गिरना? ये रिवॉर्ड थोड़ी है। क्या नहीं समझ नहीं रहे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब उनका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, उनकी डिमांड ही नहीं हो रही, तो इनकम, ये जो रिवॉर्ड है ये इनकम ही तो होती है। आपको आपकी वेजेस कम हो गई, इंटरेस्ट वो कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, सैलरी कम हो गई, क्योंकि वो हायर नहीं कर रहे, तो इनकम कम नहीं हो गई? ठीक है, इनकम कम होगी मगर इसको भी हम रिवॉर्ड में ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो रिवॉर्ड इनकम ही होती है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड ठीक मिलता है। है वो इनकम ही तो होती है। हम्म। अच्छा सर, एक और बात बता देंगे कि अगर आपने बताया ना जिस तरह कि अभी इनकम में कोई वो विड्रॉल हुआ मगर स्पेंडिंग गवर्नमेंट की नहीं हुई, तो इसका नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? यहाँ इक्विलिब्रियम आपको दिखाया कि जब विड्रॉल हुआ, तो याद रखना है, ये जो इंजेक्शन का कर्व होता है ना, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, एक बात। और ये पॉजिटिवली स्लोप क्यों होता है? क्योंकि ये शो करता है कि इनकम बढ़ने से विड्रॉल बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जब लेफ्ट पे जाता है तो विड्रॉल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और शिफ्ट कब होता है? जब इनकम की वजह से विड्रॉल नहीं बढ़ रहे, कोई और वजह है जिसकी वजह से विड्रॉल बढ़ रहे हैं। हम्म। तो वो टैक्सेस लगे ना, अब इनकम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, मर्जी उसकी। तो अब पहले जो इक्विलिब्रियम थी ना वो यहाँ था, ई। अब नया जो विड्रॉल का कर्व है वो ये वाला है। तो अब उसमें अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। तो जो नई इनकम है वो Y1 है, पुरानी वाली इनकम Y है। तो इनकम कम हो गई ना, यहाँ चली गई। समझ ठीक है आ गई? सर। सर ये मुझे विड्रॉल तो पूरे इसमें सारा समझ आ गया, अब मुझे इंजेक्शन जरा एक्सप्लेन कर दें इस डायग्राम में कहाँ पे है? यार देखो, मैं आपको आपको मैंने एक बात समझाई है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, और इसको अच्छे से समझ लो। ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि दोबारा बता रहा हूँ, A2 में नेशनल इनकम, या जो केनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत डिटेल में है। और वहां पर क्लासिकल और केनीजियन दोनों का कंपैरिजन भी किया गया है। वैसे केनीजियन को न्यू क्लासिकल भी बोलते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है वहां पर। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा टच किया है। और केनीजियन के जो पॉइंट ऑफ व्यू को, ये जो I+G+X है, S+T+M है, ये सारा केनीजियन का व्यू है। अच्छा, तो हमने अभी कंपैरिजन करना नहीं ना, A2 में जाओगे वहां कंपैरिजन करेंगे हम। अच्छा, अब मैं आपको सर बताना वैसे ये हमारे चाहता सर नहीं जो स्कूल में है, हूँ। वो हाँ, जब पढ़ाते हैं ना तो वो हमें क्लासिकल और कनीजन दोनों बता देते हैं।
अच्छा दोनों बता देते हैं, चलो अगर दोनों बता देते हैं अच्छी बात है, अगर वो बता देते हैं, हमने तो कोर्स कर रहे हैं ना, वो तो साल के इस शुरू से टॉपिक की नहीं, जी जी सर, वो तो आपकी बात है, ठीक है। इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे टॉपिक की बात करें, जैसे कि अभी वो इस तरह का कोई चैप्टर था डिमांड और सप्लाई में, तो उसमें वो एक्सचेंज कनेक्शन रेट। अच्छा चलो खैर बहरहाल। अच्छा एक मैं सर आपको बात उन्होंने जरूर तो बता देता सभी हूँ, सर मेरी उन्होंने तो बात सुन लो। कनेक्शन और क्लासिकल दोनों की डायग्राम्स भी बनाई थी। अच्छा वो आप एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बनाई होगी। जी सर, जी वही टॉपिक था। हाँ तो इसलिए अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं ना भाई। अच्छा तो एक बात, उसमें बनानी पड़ेगी ना। हाँ अभी मेरी बात सुन लो। एक बुनियादी फर्क, चलो आप बात ही कर रहे हो तो एक सुन लो बात। एक बुनियादी फर्क जो क्लासिकल में और केनीजियन में होता है वो ये कि क्लासिकल थ्योरीज ये कहते हैं कि अगर कुछ भी डिमांड सप्लाई में चेंज आता है, कोई सरप्लस शॉर्टेज होती है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी प्रॉब्लम। जबकि केनीजियन की थ्योरी ये है कि भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। ये बुनियादी फर्क है दोनों में, बहरहाल आगे चल के फिर बात करेंगे। अच्छा अब ये सुनो जो बता रहा हूँ आपको मैं, आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ये याद रखना है कि जो इंजेक्शन होती हैं जे, ठीक है, उसमें आप आई ले लो, आप जी ले लो, आप एक्स ले लो, ये तीनों इनकम के फंक्शन नहीं होते, आपने याद रखना है। ये तीनों, मैं यहाँ लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, किनीजियन व्यू है। फिर गवर्नमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई। इसी तरह एक्सपोर्ट, इसको जरा नीचे कर लेता हूं मैं, एक मिनट। एक्सपोर्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, आपने याद रखना है। होता क्या है कि अब इसका मतलब है, अब अगर आई, अब इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है आई इज इक्वल टू आई डॉट, आई नॉट। अब ये आई नॉट को बोलते क्या है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, थोड़ी सी बात करूंगा बस। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट होता है जो इनकम सेंसिटिव नहीं होता, मतलब इनकम इनसेंसिटिव होता है, इनकम बड़े कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम पढ़ भी ये रहे हैं कि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता, इन्वेस्टमेंट कोई और फैक्टर्स हैं, एक्सोजेनस फैक्टर्स, जिनकी वजह से चेंज होता है, और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट आते हैं, मूवमेंट कोई नहीं आती। अच्छा ये ऑटोनोमस फैक्टर, वैसे इन्वेस्टमेंट का ना इंड्यूस फैक्टर भी होता है, या दूसरा कौन सा फैक्टर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंड्यूस्ड। ये वो वाला पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का जो इनकम के चेंज होने से चेंज होता है। इनकम बढ़े इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम कम हो इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन केनीजियन व्यू में इसको नहीं कंसिडर किया गया। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट सर सिर्फ ऑटोनोमस होती है। आपकी बात नहीं आ रही। आपकी ना समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही थी भैया। तो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऑटोनोमस का पार्ट होता है, इसी तरह से सर आपकी अ, बात नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी बात तो क्यों भाई अरे आ रही आ है हाँ रही ना, है, आ आ रही रही है है, आ रही है, आ आपकी रही आवाज है, बहुत अच्छी आ रही है। या आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा अब ये देखो, इसी तरह अगर मैं एक्स को ले लूं, तो एक्स में भी क्या होता है, एक्स के अंदर भी क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट, क्या मतलब, इसमें भी ऑटोनोमस पार्ट है सिर्फ, इनकम के चेंज होने से एक्सपोर्ट में कोई चेंज नहीं आना, एक्सपोर्ट कोई और फैक्टर है जिससे चेंज होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट का भी पार्ट, गवर्नमेंट का भी है, जी इज इक्वल टू जी नॉट। तो इनका, इसमें भी ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, कौन सी स्पेंडिंग, ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यानी कि इनकम के चेंज होने से गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होती है, वैसे वैसे होती है चेंज, लेकिन हम जो व्यू पढ़ रहे हैं इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंड्यूस पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट का, एक्सपोर्ट का, वो नहीं है। तो इसका मतलब है इनकम के चेंज होने से इंजेक्शन पे, यानी कि आई प्लस जी प्लस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो भैया जब उसमें फर्क ही नहीं पड़ना, तो फिर वो फ्लैट लाइन ही होगी ना, क्योंकि इनकम हमने एक्स एक्सिस पे ली हुई है, इनकम बढ़े कम हो इंजेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये दिखाने के लिए हमें हमेशा इंजेक्शन को फ्लैट लाइन के तौर पर शो करना है। समझ आई बात की। तो इसलिए हमें जो इंजेक्शन नजर आ रही है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है, हमेशा ऐसे नजर आएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट खाली दिखा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को दिखा रहे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को दिखा रहे हो, या वो तीनों को इकट्ठा दिखा रहे हो, वो हमेशा फ्लैट लाइन की शक्ल में ही आपको नजर आएगा।
और जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है फ्लैट लाइन कहाँ पर है, कहाँ नजर आ रही है, ये फ्लैट लाइन नहीं है, ये यही शो कर रही है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इन्वेस्टमेंट का कर्व भी, सॉरी इंजेक्शन का कर्व भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्लियर हो गया ना। जी सर। अच्छा, लेकिन सेविंग टैक्सेस और इंपोर्ट में ऐसे नहीं है, समझ आ रही है। सेविंग में वो पार्ट भी है जो इनकम से रिलेटेड नहीं है और वो पार्ट भी है जो इनकम के साथ चेंज होता है। टैक्सेस में भी वो पार्ट भी है जो इनकम के साथ, जो इनकम से चेंज नहीं होता, और वो पार्ट भी है जो इनकम के साथ चेंज होता है। इंपोर्ट्स में भी ऐसे ही है, वो पार्ट भी है जो इनकम के साथ चेंज नहीं होता और वो पार्ट भी है जो इनकम के साथ चेंज होता है, यानी कि ऑटोनोमस और इंड्यूस दोनों पार्ट है। सर एम क्या इसीलिए है, एम से क्या बनता है? इंपोर्ट्स, इसीलिए ये पॉजिटिवली स्लोप नजर आ रहा है कि भाई इनकम जब बढ़ेगी तो इन्होंने भी बढ़ना है, क्योंकि इनमें वो वाला पार्ट भी है जो इनकम के बढ़ने से बढ़ता है, इसीलिए ये फर्क है। अजम्पशन की बात है ना, हर थ्योरी जब कोई इकोनॉमिस्ट पेश करता है ना तो वो ज्यूम करता है कुछ चीजें, तो यहाँ पर भी ज्यूम किया गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, आगे गौर करें। ये अब क्या लिखा है, राइज इन सेविंग्स और इंपोर्ट्स विल कॉज जीडीपी टू फॉल एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। ये समझ आती है बात की, ये बात की समझ आती है जी सर जी आ सर रही आती है। है। अगर भाई। सेविंग बढ़ेंगी और सेविंग और इम्पोर्ट में कॉज जीडीपी टू और, फॉल और भाई एटलीस्ट। दोनों विड्रॉल्स है ना, जब दोनों विड्रॉल्स हैं तो उन्होंने तो स्पेंडिंग को कम करना है, आउटपुट को भी कम करना है, तो इनकम ने तो कम होना है, और इनकम जीडीपी होती है वो फॉल करेगी, समझ आता है। लेकिन यहाँ लिखा है एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन, तो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा भाई, लॉन्ग रन में इनकम वापस आ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी वापस। नहीं जी सर, ये कह रहे हैं कि मे बी, कह रहे हैं कि हाँ जी, मे बी चाहे बढ़ लॉन्ग रन सकती, में सर। बढ़ सकती है, क्योंकि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ, सेविंग से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लोगों ने सेव किया, बैंक से लोगों ने वो सेविंग को बोरो कर लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इंजेक्शन आ गई ना लॉन्ग रन में। इसी तरह हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं अगर, तो लोग जो है वो इंपोर्ट्स में तो नहीं लेकिन सेविंग में तो हमें बात नजर आ रही है, इसीलिए लॉन्गर रन में हो सकता है कि जीडीपी वापस बढ़ भी जाए, तो शॉर्ट रन में तो कम होनी ही होनी, ये बात तो पक्की है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे हम आगे जल्दी से हम चलेंगे। सर ये इम्पोर्ट से जीडीपी जरा कम वाला समझ नहीं लगा। इंपोर्ट में यार जब पैसा बाहर नहीं चला जाएगा, जब आप खर्चा करेंगे बाहर की चीजों पर जो बाहर बन रही है तो पैसा तो बाहर निकल गया, तो जीडी में वो सर्कुलर फ्लो से निकल गया ना। सर अगर हम आउटपुट मेथड यूज कर रहे हैं तब तो नहीं कम होगा ना, जो नहीं इनकम नहीं, वो पे उस, डिपेंड करता है। नहीं वो उस वक्त बिल्कुल काउंट हो रहा है, ये आपकी बात सही है, लेकिन उसके बाद जब निकल गया तो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये आपने सवाल अच्छा किया। आप सुनो जरा, आउटपुट मेथड से अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो इंपोर्ट्स हैं जिन पे खर्चा कर रहे हैं, जो बाहर की चीजें हैं, तो क्या वो आपकी जीडीपी में आती है जो बाहर बन रही है। सर मगर वो तो फिर कांस्टेंट रहेगा, कम कैसे हो जाएगा? इस तरह ये बात सुनो, वो खर्चा जो लोकल चीजों पे करना था वो लोकल पे नहीं किया, बाहर की चीजों पे कर लिया, तो क्या अब लोकल आउटपुट ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, बताओ। नहीं तो वो तो कहना बढ़ेगा नहीं, अब लिखा फॉल हो सर जाएगी, जी सर समझ। कम सुनो बनेगी ना, सर, नहीं सीधी सी नहीं, बात एक है। सुनो, या बात समझो, मैं आपसे कह रहा हूं अगर लोग स्पेंडिंग अब लोकल आइटम की जगह पर इंपोर्टेड आइटम पे कर रहे हैं तो लोकल आइटम पे खर्चा नहीं कर रहे, जब वो नहीं करेंगे तो लोकल जो आइटम से स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, जब लोकल आइटम से स्पेंडिंग कम होगी तो लोकल चीजें बनना कम हो जाएंगी, और लोकल चीजें जब बनती हैं तो आउटपुट मेथड मेथड के मुताबिक वो जीडीपी में आती हैं, तो जीडीपी कम नहीं हो गया, क्या कहते हो। इस वजह जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री 60 चीजें बनाती है, 20 वो बाहर से इंपोर्ट कर लेगी, तो वो 60 तो उतनी रहेंगी, उसका उससे क्या ताल्लुक है? नहीं अब सुनो बात ना, तो यही बताना चाह रहा हूँ, तो जब अगर 60 चीजें बनाती हैं और 20 बाहर से लेते हैं, तो अब लोगों ने 60 की जगह 60 में से 20 कम कर दी हैं और 40 बाहर से लेना शुरू कर दी हैं, अब बताओ, अब कम नहीं होगी जीडीपी। ठीक है सर, इस तरह समझ आ गई है, हाँ। ठीक है। अच्छा, आगे अब देखो, आगे हम चल रहे हैं जी, अब जरा एमसीक्यूज पे ताकि, अच्छा ये लिंक्स बिटवीन इंजेक्शन एंड लीकेज ये आपने पढ़ना है, ये वही है कि इंजेक्शन से लीकेज भी हो सकता है और लीकेज से इंजेक्शन भी आ सकता है, जैसे मैंने समझाया है कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो चूंकि इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ती है तो इनकम से सेविंग भी होती है, तो इन्वेस्टमेंट से सेविंग भी आ सकती है, ये बात समझ आ रही है ना मेरी बात की।
पहले बड़ी बात। जी सर। सर आप ये कह रहे हैं ना कि लीकेज से आगे जाकर वो इंजेक्शन जो, इंजेक्शन हो सकती है। हाँ जी, और हाँ लेकिन इंजेक्शन से आगे जाके लीकेजेस भी हो सकती हैं। हाँ जी, वो इस तरह, वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की, जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो एक इंजेक्शन है, तो उससे इनकम बढ़ती है, ठीक है। और हमें ये पता है कि इनकम बढ़ने से सेविंग भी बढ़ती है, क्योंकि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कि इनकम बढ़ने से सेविंग पर असर पड़ता है। तो जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ गई ऑटोमेटिकली, तो लीकेज बढ़ रहा है ना, है जी ना। सर। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये बात। सर मगर इसी ये तरह लॉन्गर रन पे दोनों चीजें वर्क करेंगी ना? एक और चीज ले लो। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ेगी आपकी, एक्सपोर्ट एक इंजेक्शन है, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इंजेक्शन से इनकम बढ़ती है। जब इनकम बढ़ेगी तो उससे लोग कहेंगे चलो यार इम्पोर्टेड चीजें अब लें, टू लिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड, तो उससे इंपोर्ट बढ़ जाएगी। यानी कि एक्सपोर्ट ने इंपोर्ट कर, इंपोर्ट उससे कॉज हो गया। समझ आ रही बात की। एक्सपोर्ट एक इंजेक्शन है, इंपोर्ट एक लीकेज है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने से चूंकि इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ी तो लोगों ने कहा चल भी इंपोर्ट्स लेते हैं, तो इंपोर्ट्स बढ़ गई। समझ आ रही बात की। तो ये है लिंक बिटवीन इंजेक्शन एंड लीकेज, कि इंजेक्शन से लीकेज भी हो सकती है, लेकिन वो कितनी देर में आती है ये देखने वाली बात है। आपने इंजेक्शन कर सर दी ये है लेकिन, लॉन्गर रन में होता है ना दोनों? हाँ जी, लीकेज। बिल्कुल सही आपने कहा, ये लॉन्ग रन में हो सकता है, लीकेज से इंजेक्शन या इंजेक्शन से लीकेज। अच्छा आगे चलते हैं। अब हम आगे जल्दी से इस पे हम, और आपने जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। पहला सवाल, विच कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस वुड इंक्रीज जीडीपी। अब मुझे जल्दी जल्दी बारी बारी सारे बच्चे आंसर दे दें। एक मिनट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस वुड इंक्रीज जीडीपी? किससे जीडीपी बढ़ेगा? सर सर सी सी। से। सी। अच्छा ठीक है। सर हम सी हमजा शोएब या ये सबने, किसने नहीं दिया? शान जल्दी बोलो। सी सर सी। सी, इंजेक्शन बढ़ेगी और लीकेज कम होगी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं। व्हाट इज सर मेंट बाय बकरे ने नहीं लीकेज? बताया। हाँ, और हसन आप क्यों नहीं बताते? सर मैंने ही जवाब दिया अभी सी। अच्छा आपने दिया, ओके ओके। आगे चलते हैं। जिसको ना समझ आए पूछ सकता है। व्हाट इज मेंट बाय लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनमें से कौन सी लीकेज है? जल्दी से पढ़ो और बताओ। सर बी। अच्छा आप भी कह रहे हो, ओके, बाकी भी बताएं। सर बी है, बी है। सर बी। सर बी फॉर बकरा बा। अच्छा, अब भी कह रहे हैं, और सर हमजा का रह सर गया। सर बी बी। है, बी जी सर, बी आंसर है। हाँ जी, कौन रह गया और? शाहान, शोएब। सर मैंने बी दिया, चांद ने नहीं जवाब दिया। शाहान क्यों नहीं दे रहे जवाब? भाई वो पैसा है जो सर्कुलर फ्लो से निकल जाएगा, वो सर लीकेज है। वो भाग गए क्लास छोड़ के। अच्छा चलो छोड़ गया अगर, तो ये कोई वजह होगी, नेट नहीं चल रहा होगा। नहीं, बच्चे तो बैठे हुए हैं। नहीं शाहान नहीं है, अच्छा चलो। या आपका आंसर नहीं आया? सर बी और डी में जरा डाउट डाउट है। मुझे एक बात बताओ, डी जो है प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, तो आप जब दूसरे मुल्कों को पैसा भेज रहे हैं तो पैसा आपके मुल्क में आ नहीं रहा, ये तो इंजेक्शन है, ये तो इंजेक्शन है सर। ये तो एक्सपोर्ट टीका। है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि जब आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स नहीं खरीद रहे, तो आप क्या खरीद रहे हैं? आप खरीद रहे हैं इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट एक लीकेज है, खत्म हो गई बात। आगे, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सी सर नॉट सी सी आंसर है इसका। इज नॉट एन सर सी। इंजेक्शन, और मुझे तो पढ़ने सर दो, सी इनटू सर द सी सर्कुलर आंसर फ्लो। है। अच्छा, सर सी इंजेक्शन, बेवजह आंसर ना है। बोली जाओ सारे। हाँ ये आसान है, सही है। ये आपने कहा इंजेक्शन क्या नहीं है, इंपोर्ट, समझ आ गया। आगे, व्हाट इज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉरिशियस। सर सी आंसर है सर, लेकिन मेरी बात सुनिए सर, आप थोड़ा टाइम दिया करें, बच्चे बोली जाते हैं। अच्छा ओके ओके, अभी नहीं बोलना, जब मैं कहूंगा तब बोलना। सर ये मोडिटिया क्या है? और ये मोरेटिया नहीं है, मॉरिशियस है। सर बताऊं? हाँ सर जी, बताऊं? हाँ बोलो, आप बोलो। सर सर डी। डी है। डी है। सर अच्छा, डी फोर, सर डी फोर दिल। किसका कोई आंसर मुख्तलिफ है तो बता दे। सर डी आंसर है, डी फोर दिल। स्पेंडिंग बाय मॉरिशियन फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स फ्रॉम फ्रांस। ऑफ कोर्स यार, आप बाहर से ले रहे हो, इंपोर्ट है ना, फ्रांस से ले रहे हो तो इंपोर्ट है, बिल्कुल लीकेज है।
आगे। सर एमसीक्यू तो आसान ही आ रहे हैं। हाँ अच्छा, अभी पास पेपर के भी बेटा करेंगे अभी बस। ये एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पे पहुंच गए हैं, और उसके बाद मैंने यही करना है, आपको 30 एमसीक्यूज भेजूंगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, बता दूंगा पहले कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम विद अ जीडीपी ऑफ $520 billion. Its exports are $60 billion, government spending $90 billion, imports $50 billion, savings $65 billion, and taxation $75 billion. What is the value of investment? ये अच्छा सवाल है, आप करो ना जरा। अरे 40 मिनट हो जी गए, इसमें लगने से दोबारा फॉर्मूला स्टार्ट डलेगा करें। ना? हाँ तो जी इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। कौन सी? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, मुझे ये बता दो, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में अगर हो तो क्या कंडीशन होती है, जल्दी बोलो। फिर इंजेक्शन और लीकेज बराबर हो जाता है। वेरी गुड, यानी कि इंजेक्शन शुड बी इक्वल टू विथड्रॉल। तो इंजेक्शन अगर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है तो वो आई है प्लस जी है प्लस एक्स है, और इसी तरह विड्रॉल है तो वो एस है प्लस टी है प्लस एम है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या हमारे पास विड्रॉल सारे दिए हुए हैं? एक्स पर जी है। सर विड्रॉल ये सारे नहीं दिए हुए। सर बी आंसर है। और क्या नहीं, क्यों नहीं दिए हुए? इम्पोर्ट दी हुई है, कितनी है? 90। अच्छा, टैक्सेस दिए हुए हैं? दिए तो हुए हैं, लेकिन कितने? जीडीपी का क्या फायदा? और ये फायदा कि उन्होंने बताया जीडीपी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम विद जीडीपी का मतलब है कि जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम इनकम है, जीडीपी इनकम ही होती है, और क्या होता है? खोल सर इसका आंसर सर इसका आंसर डी है। सेविंग कितनी है? 50। आपने कहा डी है। अच्छा, इन इन तीनों को जमा कर लो, आंसर क्या आ रहा है? सर 125 बी और आंसर है। 215, यही आ रहा है ना आंसर इम्पोर्ट्स का। इसका मतलब इंजेक्शन भी इतनी होनी चाहिए, तो इंजेक्शन दी हुई है आपको। आपने बोला है क्या आंसर? बी। सर डी आंसर है। अच्छा, नहीं डी सर 3। 215 नहीं आ रहा सर, 190 आ रहा है। अच्छा, 125, वो क्या 50 प्लस 75 कितना होता है? 125 नहीं होता? सर और 125, 215 आना सर शुरू 90 लाई का है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है सर। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ तो पहले बताओ ना, वो मैंने 90 ले लिया, ठीक हो गया। तो इम्पोर्ट्स जो है वो हमारी 50 है। अच्छा, ये हो गया, आप सही है। 50, 65, 75। जी इम्पोर्ट्स 50 हैं, सेविंग्स जो है वो 65 है, तो मैंने गलत ले लिया है। बहरहाल, सर वो मैंने, आपने गलत दे दी। कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो आपकी सेविंग्स जो हमें नजर आ रही है वो है 65, टैक्सेस कितने हैं? 75, सर टैक्सी इम्पोर्ट, 75। हाँ इम्पोर्ट कितनी है? 50। तीनों को जमा कर लो, तो क्या आया? सर वन 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 वो 1 1 नहीं आ सर रहा भाई, 190। सर 190 आंसर डी आंसर है इसका। 190 आ रहा है। सर डी आंसर 190 भाई है वो आ भी रहा तो इसका। ऐड करने हैं। तो और डी इसका मतलब है आंसर जो ये मर्जी। भी ये भी 190 होना चाहिए। तो उन्होंने हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग दी हुई है कितनी? 90। एक्सपोर्ट्स दी हुई है कितनी? 60। तो भाई ये मिसिंग फिगर निकाल लो, क्या मसला है? 60। अब यहाँ पर क्या है कि 190 बन जाए बस। तो 90 प्लस 60 150 तो पहले ही आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर आप 40 अगर डाल देंगे तो आंसर दोनों का 190 190 आ जाए, बस ये सर फिर तरीका। 520 देने का क्या फायदा था हमको? क्या 520 देने का क्या फायदा था? 520? 520 तो उन्होंने यही तो बात है, जीडीपी उन्होंने टोटल दी हुई है 520 बिलियन की आ रही है। इसका तो उसके कोई बाद फायदा नहीं हुआ। नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, जान के दी हुई है फंसाने के लिए आपको, ताकि बच्चे 520 को भी इस्तेमाल करें और सर बाकी ऑप्शन में वो 10 फिट होती आंसर हो। है। वो बड़े तेज हैं, कुछ नहीं करना इसका। हम तो जीडीपी की बात ही नहीं कर रहे, हमने तो देखना है सवाल क्या है, इक्विलिब्रियम का है। हमने सिर्फ इंजेक्शन विड्रॉल की बात करनी है बस। टोटल जीडीपी कितनी है? लेकिन नन सर लेकिन नन ऑफ एक बात है, ऐसे हर बार इंजेक्शन और विड्रॉल एक जैसे तो नहीं हो सकते ना? बिल्कुल नहीं होते, तो अगर नहीं होंगे तो फिर फर्क पड़ेगा।